नई खबर आप जाने कोटा से सामने आ रही है, जहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की है 150वीं जयंती। जागो जगाओ एकता पदयात्रा से आज से निकाले जा रही है। और आपको जानकारी दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं जो कि पदयात्रा करने वाले हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहने वाले हैं। पाटली नदी से ये यात्रा निकाली जाएगी, इसका शुभारंभ होगा। 3 दिवसीय ये पदयात्रा रहने वाली है और हर रोज ये पदयात्रा चलेगी 15 किलोमीटर। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ये पदयात्रा जाएगी। 26 नवंबर को खैराबाद में इसका समापन होगा। नदी विलुप्त हो गई थी, उसको वापस जीवित किया गया है। कई सारे गांवों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचा। वर्षों पूर्व ये पाटली नदी विलुप्त हो गई थी। मैंने कहीं पढ़ा था 4-5 साल पहले कि इस क्षेत्र से पाटली नदी बहती थी। तो मैंने और हमारे अधिकारियों ने सबने बातचीत की, ढूंढना प्रारंभ किया। सौभाग्य ये था कि वो पाटली नदी मिल गई और उसको पुनर्जीवित करने के लिए तो खुदाई वगैरह जो करनी, आप जो देख रहे हैं दृश्य कैसे बन गई है, वो बना के तैयार हो। ये मंदसौर से नदी निकलती है और ये आगे जाके आहू नदी में मिलती है। इससे लगभग 32 गांव के लोगों को पानी मिलेगा। 50,000 बीघा से ज्यादा जमीन सिंचित होगी। इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। 3 दिन आपकी यात्रा रहेगी, तमाम गांव में आप पहुंचेंगे। एकता यात्रा इसको कहा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 150वीं वर्ष की जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि इस देश की 60 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था। सारी रियासतों का एकीकरण करके एक भारत का निर्माण हुआ है और उसके जो सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसकी जयंती पर पद यात्रा भी कर रहे हैं, जगह जगह अन्य कार्यक्रम भी होंगे। यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता का भी बड़ा संदेश आज यहाँ से दिया जाएगा। निश्चित रूप से समरसता भी होगा, एकता भी होगी और एक दूसरे से नजदीकियां भी बनेगी और जो छोटे मोटे समस्याएं होंगी उनका निदान भी होगा। मंत्री जी, जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस इलाके के लिए है। आने वाले वक्त में इसको लेकर के और किस तरह का आपका प्लान? से जल संरक्षण का ये नदी बहुत बड़ा माध्यम बनी है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में बहुत सारे तालाबों का जीर्णोद्धार किया है हम लोगों ने, जिसमें लगभग 50 करोड़ से ज्यादा रुपए लगाए हैं और एक दर्जन के लगभग तालाबों का पुनरुद्धार हुआ है। इसके कारण से क्षेत्र में लगातार रिचार्ज बढ़ेगा। एक सौभाग्य की बात और है कि इस नदी के किनारे लगभग 1000 वटवृक्ष लगाए गए हैं, जो आगे चल करके एक हिंदुस्तान के सबसे बड़ा बरगदों का बाग बनेगा और जो पर्यटन का एक सबसे बड़ा केंद्र होगा। तो ये जो जल संरक्षण की दिशा में काम हुआ है, ये पूरे देश में नजीर बनेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो प्रयास किए, वो प्रयास रंग लाए हैं और आज कोटा के जुलमी गांव से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यात्रा जल संरक्षण के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश दे रही है। कोटा के नजदीक जुलमी गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और आइए चलते हैं सहयोगी शाकिर के पास, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। शाकिर, अभी आपने एक रिपोर्ट भेजी थी, उसमें आप बातचीत कर रहे थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को बताएं, 3 दिवसीय जो यात्रा रहने वाली है, इसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या रहने वाला है, कितने लोगों की मौजूदगी इसमें रहेगी और आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करें, इस पदयात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये यात्रा का जो स्थान है वो अपना आप में एक अलग तरह का स्थान है। ये पाटली नदी है और ये नदी जो है विलुप्त हो गई थी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रयासों से इस नदी को वापस से जो है जीवित किया गया है। करीब 30-35 किलोमीटर की ये नदी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से निकलती है और झालावाड़ में आऊ नदी जो बहती है उसमें जाकर के मिल जाती है। लेकिन कई सालों से नदी विलुप्त थी। जब शिक्षा मंत्री को पता चला तो उन्होंने इस पर काम किया। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ में इस पर बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया और अब नदी जो है जीवित हो गई है और यहीं से आज जागो जगाओ एक दिन तक यात्रा चलेगी। श्री किरोड़ीलाल मीणा दोनों प्रोग्राम में आ चुके हैं। मेरे साथ
क्षेत्र के लोग मौजूद हैं इस नदी को लेकर के, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। इस नदी से कितना फायदा अब आप लोगों को होगा, क्योंकि वापस नदी जीवित हो गई है। और यात्रा की बात करें तो यात्रा भी खास है अपने आप। बिल्कुल, इस नदी से हजारों बीघा जमीन सिंचित होगी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मदन जी दिलावर साहब को कि उनकी सोच सकारात्मक सोच थी और जैसे ही उनको इस नदी के बारे में पता पड़ा तो इसके लिए उन्होंने राजस्थान सरकार से 5 से 6 करोड़ रुपए आवंटित करा के इस नदी की गहराई बढ़ाई और उससे इस गहराई बढ़ने से यहाँ पे आज जो पानी आपको दिख रहा है ये पहले जमीन लेवल थी, अब पानी भी यहाँ रहने लग गया। पानी रहने लग गया है तो जो क्षेत्र के किसान हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा। क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। परेशानी हो रही होगी पहले जब नदी खराब हो गई थी, बंद हो गई। लगभग नदी का अस्तित्व नहीं बचा था और माननीय मंत्री जी ने जब कृषि विभाग के जल संरक्षण विभाग के अधिकारियों से पूछा कि भाई ये जुलमी में कोई पाटली नदी है, तो वो भी अचंभित रह गए कि पाटली नदी के नाम से तो कोई नदी नहीं है सब। फिर उन्होंने कहा कि खोजो कोई नदी है, तब उनने खोज के बताया कि नदी तो है लेकिन अस्तित्व में नहीं है। तब दिलावर जी ने उस पे ये कृषि इस पे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को साथ लाए और इस पे 5.5 करोड़ रुपए के लगभग का बजट स्वीकृत करा के और 11 से 20 किलोमीटर के लगभग इस नदी की खुदाई करवाई और 12 मीटर चौड़ी और लगभग 5 मीटर गहराई इस नदी की कराकर और इसको सुचारू रूप से इसमें जल प्रवाह किया। इससे लगभग 50,000 बीघा जमीन सिंचित होगी, जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत फायदे का 50,000 भूमि सिंचित होगी। यात्रा की बात करें, यात्रा भी बड़ा संदेश दे रही है। 3 दिन ये शाकिर, आप यात्रा बात आगे चलेगी। करिएगा और जानकारी आपसे इस मामले को लेकर हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर, तमाम डिटेल्स इस खबर को देने के लिए।